हेलो बच्चों, माय नेम इज़ योगेश कोचर और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फ्लामिंगो बुक से पोएम जिसका टाइटल है अ रोड साइड स्टैंड। इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। बच्चों, दिस पोएम इज़ कंसीडर्ड टू बी अ वेरी डिफिकल्ट पोएम, बट डोंट वरी, आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। वी शैल लर्न दिस पोएम लाइन बाय लाइन एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for the sum of the money, the cash, whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering fate. बच्चों, यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि एक किसान ने अपने छोटे से पुराने घर को आगे रोड की तरफ एक्सटेंड करके एक न्यू शेड बनाया है ताकि वे अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को, प्रोड्यूसेस को बेच सके। इन फ्रंट ऑफ द एज, इस शेड को हाईवे की सड़क के किनारे रोड के सामने की तरफ बनाया गया है, जहाँ से शहर के लोगों या बिजनेसमैन की चमचमाती हुई गाड़ियाँ या उनका ट्रैफिक जो है वो स्पीड के साथ गुजर जाता है। ये स्टैंड बहुत ही पैथेटिकली ये प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है दयापूर्वक तरीके से। पैथेटिकली मतलब दयापूर्वक तरीके से निवेदन करता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, या फिर यूँ कहें कि किसी आशा या उम्मीद के साथ किसान ने ये स्टैंड यहाँ पर बनाया है। परंतु ये कहना उचित नहीं होगा कि इन किसानों ने इस शेड का निर्माण डोल ऑफ ब्रेड मतलब रोटी की भीख के लिए किया हो, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ है ना, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश, बल्कि किसान तो अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर कुछ पैसा कमाना चाहता है, कुछ कैश, कुछ नकद, या वो पूंजी whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering fate। बच्चों, जिसका फ्लो या बहाव, कैपिटल का फ्लो होता है ना, पूंजी का, सिटीज में खिलने वाले फ्लावर्स को मुरझाने या समाप्त होने नहीं देता। अर्थात फ्लो ऑफ कैपिटल से सिटीज की संपन्नता को सपोर्ट मिलता है। किसान कहना चाहता है कि उसी पूंजी का प्रवाह उन तक भी पहुंचे ताकि उनका जीवन भी शहर के लोगों की तरह सुधर सके, ताकि वह भी उनकी तरह सभ्य जीवन जी सके। The polished traffic passed with the mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, at having the landscape marred with the artless paint of signs that with n turned wrong and as turned wrong। बच्चों, ये जो पॉलिश ट्रैफिक है मतलब चमचमाती हुई गाड़ियाँ जो कि सिटी फॉक्स की हैं, शहर से ये लोग आ रहे हैं, हाईवे से जा रहे हैं जहाँ पे ये रोड साइड स्टैंड है। ये पॉलिश यानी चमचमाती हुई गाड़ियों में जाने वाले लोग बिना सिर घुमाए या बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान अपने डेस्टिनेशंस की तरफ है। ये लोग अपने अपने डेस्टिनेशंस, अपने अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, ज़रूरी कामों से जा रहे हैं। और अगर थोड़ी देर के लिए कभी अपनी नज़र घुमाते भी हैं तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है इल टेम्पर्ड, यानी परेशान होकर वो कंप्लेंट करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। क्या शिकायत? कि यहाँ के लोगों ने कैसे आर्टलेस पेंट या फिर कह सकते हैं बेढंगे तरीके से दिशा बताने वाले जो साइंस हैं, एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ, यानी उत्तर दिशा या दक्षिण दिशा, ये साइन भी गलत दिशा बता रहे हैं। उन्हें बनाकर, उन साइन को बनाकर आर्टलेस पेंट से इस प्राकृतिक दृश्य की सुंदरता को मार्ड मतलब नष्ट कर दिया है, गंदा कर दिया है, खराब कर दिया है। Offered for sale wild berries and wooden quads, or crook-necked golden squash with silver awards, or beauty rests in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this crossly and go along? यहाँ किसान ने इस रोड साइड स्टैंड में बिक्री के लिए वुडन क्वाड्स यानी लकड़ी के कंटेनर्स में बेचने के लिए कुछ उत्पाद रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रखे हैं, जिनमें वाइल्ड बेरीज यानी जंगली बेर और क्रुक नेक्ड मतलब मुड़ी हुई गर्दन वाले गोल्डन स्क्वाश एक वेजिटेबल होती है जिसे हम
एक प्रकार का पीला घिया या कद्दू कह सकते हैं, जिस पर सिल्वर कलर के वॉट्स मतलब स्पॉट्स या धब्बे हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ देखने योग्य सुंदर पहाड़ी दृश्य हैं और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर्वतीय दृश्य में सुंदरता रेस्ट कर रही है, विश्राम कर रही है। यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन वाई यू कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। वो गुस्से से कहता है, क्रॉसली, एंग्रीली। इन पंक्तियों में कवि गाड़ियों में जाने वाले लोगों से कहता है आपके पास पैसा है, परंतु अगर आपको इतनी परेशानी है तो क्यों आप मीन मतलब सेल्फिश और अनजेनरस, अनकाइंड और कठोर हृदय के साथ अपने पैसे अपने साथ रख करके आगे बढ़ जाते हो। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city, we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of what the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है यहाँ पे कि किसान द्वारा इस जगह की सुंदरता को खराब करना मेरी शिकायत, मेरी कंप्लेंट नहीं है। मेरी शिकायत तो उस भरोसे टूटने से है, उस भरोसे के टूटने की पीड़ा से है जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, विच इज अनसेड। इन किसानों का कहना है कि हमने इस ट्रस्ट के साथ, इस विश्वास के साथ यहाँ शहर से बहुत दूर ये रोड के किनारे स्टैंड बनाया ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरों के लोग रुककर हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे उत्पादों को खरीद सकें, ताकि हम भी उन पैसों को अपने हाथों में महसूस कर सकें और अपने जीवन में भी कुछ सुधार लाने की कोशिश कर सकें। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, हालांकि इतने पैसे से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा कोई इम्प्रूवमेंट या सुधार आने वाला नहीं है, और ना ही हमारी लाइफ मूविंग पिक्चर्स मतलब फिल्मों में दिखाए जाने वाले जीवन की तरह आरामदायक या सुखी हो जाएगी, जिस लाइफ का प्रॉमिस हमें पार्टी इन पावर यानी सत्ता में बैठे दल मतलब पार्टी ने किया था। जो पार्टी आज सत्ता में है, सत्तारूढ़ दल है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक ऐसा जीवन देंगे जैसा कि मूविंग पिक्चर्स अर्थात फिल्मों में दिखाया जाता है। मतलब सत्ता में बैठे लोगों ने सत्ता पाने के लालच में हमें फिल्मों में दिखाए जाने वाले ऐशो आराम की जिंदगी का वादा किया और हमारे साथ अंत में धोखा ही कर दिया। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered into live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है कि न्यूज़ में, मीडिया में, समाचारों में है कि इन सब पिटिफुल किन यानी चीयरलेस रिलेटिव, इन गरीब किसानों को एक दूसरे का रिश्तेदार बताया गया है। इन गरीब किसानों को एकत्रित करके दयापूर्वक मर्सीफुली शहर के पास थिएटर और बाजार के निकट बसाया जाएगा। यहाँ पर इन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। इन लाइंस के पीछे विचार ये है कि रियल एस्टेट ब्रोकर्स जो होते हैं उनकी नज़र अब उनकी एकमात्र पूंजी पर है, उनकी फार्म लैंड पर है। ये किसानों के प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, उनकी जमीन के बदले उन्हें अच्छा जीवन देने की बात कर रहे हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. जबकि ये लोग वास्तव में स्वयं ही लालची हैं और गुड डूअर्स यानी भले होने का दिखावा कर रहे हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट्स ऑफ प्रे, इसका मतलब है कि ये लोग दिखावा तो ये किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का कर रहे हैं, उनका वेलविशर होने का कर रहे हैं, लेकिन ये भोले भाले जानवरों के शिकार करने वाले जंगली जानवर के समान है। ये सभी लालची लोग स्वार्म ओवर मतलब झुंड बनाकर आ गए हैं, उन पर बेनिफिट्स को एनफोर्स कर रहे हैं, ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, परंतु ये सभी बेनिफिट जो किसानों को ऑफर किए जा रहे हैं ना,
ये सभी कैलकुलेटेड है। वास्तव में ये इन्हें इनकी भूमि पर कब्जा करके इन लोगों को जो लाभ मिलेगा वो किसानों को दिए जाने वाले लाभ से कहीं ज़्यादा होगा। ये उन्हें सपने दिखा रहे हैं कि वे उन्हें एक बेहतर जीवन देंगे। अब उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब वे जाकर आराम से सो जाएं। लेकिन वास्तव में ये लोग उनकी भूमि पे कब्जा करके खुद शांति से सो जाएंगे, आराम से सो जाएंगे। लेकिन भूमि ना रहने से इन किसानों की चिंता बढ़ जाएगी, ये अपनी नींद खो देंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंशिएंट वे से चलने वाली पद्धति क्या होती है, जिसमें लोग दिन के दौरान काम करते हैं और रात में सोते हैं। ये ट्रेडिशनल है, जो यहाँ पे उलट जाएगा। वहाँ ये रात में सो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी नींद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि उनकी ज़मीन भी अब उनके पास नहीं रहेगी जिस पर वो दिन में काम करते थे। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of stopping car, of all the thousands selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are. कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद से महसूस करता है कि वह उन किसानों के उस थॉट को बेयर नहीं कर पा रहा, जिसमें वह लोग बच्चों की तरह बेकार में इन वेन इस बात का सारा दिन इंतज़ार करते हैं कि शायद इन गुजरती गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी रुकेगी और शहर के लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। कभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है उस सैडनेस को जो वहाँ उस स्टैंड की खुली खिड़की के पास लर्क्स अर्थात छुपी हुई है। ये वो उदासी है जो ओपन प्रेयर कर रही है। मतलब ये लोग सारा दिन खुली खिड़की के पास उदास बैठकर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ का, किसी कार के रुकने की आवाज़ को सुनने का इंतज़ार करते हैं। उन हजारों गुजरती गाड़ियों में बैठे स्वार्थी लोगों में से कोई एक कार, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, सिर्फ एक कार तो वहाँ रुककर उनके प्रोडक्ट की कीमत ही पूछे। यहाँ पर सेल्फिश कार का मतलब कार में बैठे सेल्फिश लोगों से है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't. This costly. They had none. Didn't see. आखिरकार एक गाड़ी रुकती भी है, लेकिन इसीलिए ताकि मुड़ने के लिए इनके यार्ड यानी आंगन का प्रयोग किया जा सके, और ऐसा करते हुए वह कार इनके आंगन की घास को भी प्लो अप कर देती है यानी उखाड़ देती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और फिर एक और गाड़ी रुकती है लेकिन ये पूछने के लिए कि ये रास्ता या सड़क किधर जाती है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और फिर एक और गाड़ी रुकती है और उसमें बैठा व्यक्ति पूछता है कि क्या वे एक गैलन गैस बेच सकते हैं। यहाँ गैस का मतलब ईंधन या पेट्रोल से है। दे कुडंट, दिस क्रॉसली, दे हैड नन, डिडंट इट सी। इस पर किसान क्रॉसली नाराज होकर के, क्रॉसली मतलब एंग्रीली, नाराज होकर के ये कहता है कि क्या उस व्यक्ति को दिखता नहीं है कि उनके पास पेट्रोल नहीं है। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. यहाँ कवि ने दो तरीके से कंट्री या देश को बताया है, जहाँ एक कंट्री जो केवल सिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी जो कंट्री साइड मतलब गांव देहात को। उसका मानना है कि देश के विकास का जो पैमाना या पैरामीटर है वो केवल सिटीज़ नहीं है, शहरों का विकास नहीं है। शहरों में सुविधाओं की उपलब्धता को तब तक विकास नहीं कहा जा सकता जब तक कि गांव देहात में, कंट्री साइड में भी रिक्विसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट देखने को नहीं मिलती, अर्थात उस विकास के लाभ को उन तक नहीं पहुंचाया जाता जब तक ये विकास उन्हें खुशियां नहीं देता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही वजह है कि उनकी वॉइस अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत करती हुई सी प्रतीत होती है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how I should like you to come to me and offer me to put me gently out of my pain.
रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। किस चीज़ से रोक नहीं पा रहा हूँ? सपने देखने से। किस चीज़ के सपने? यहाँ पे ऑनिंग का मतलब है सपने देखना। कवि कहता है कि मैं अपने आप को ऐसे सपने देखने से नहीं रोक पा रहा हूँ जिसमें मैं इन सभी लोगों को वन स्ट्रोक में मतलब इंस्टेंटली उन्हें उनके पेन से बाहर करके एक ग्रेट रिलीफ को अनुभव कर सकूँ। लेकिन कवि ये भी जानता है कि उसका ये विचार इनसेन है, क्योंकि वह एक झटके में इन लोगों को इनकी परेशानियों से बाहर नहीं ला सकता। इसीलिए वो कहता है कि जब मैं अगले दिन अपने इस इंसेन स्वप्न से बाहर आऊं या इस विचार को त्याग दूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। वो बड़ी विनम्रता से कहता है। आई वंडर का मतलब होता है कोई चीज़ पोलाइटली कहना। आप लोग मेरे पास आए, आप लोग मतलब सिटी फोक से वो कह रहा है, आप लोग मेरे पास आए और मुझे जेंटली मेरे पेन से बाहर निकालने के लिए मुझे ऑफर करें। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहता है कि अगर आप इन लोगों की मदद करें, इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें, तो आप मुझे मेरे दर्द से, मेरी पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पीड़ा क्या है कि ये लोग परेशानियों से ग्रसित हैं और वो चाहता है कि सिटी फोक जो हैं कंट्री साइड में रहने वाले इन लोगों की हेल्प करें, इनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे बड़ा सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।